कि दान का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। ये हम कैसे माने कि वो दान एक सुपात्र तक ही पहुंचाए या ज़कात सुपात्र को, यानी कि जो डिजर्विंग है सिर्फ उस तक पहुंचाए और इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देखिए, ज़कात और फितरा मुसलमान सोच समझ के देते हैं, उसका भी तरीका है। सबसे पहले अपने ख़ानदान में देखना है, फिर मोहल्ले में देखना है, गरीब जहाँ मिले डायरेक्ट हम देते हैं, बीच में कोई एजेंसी नहीं होती। सीधे जैसे हम रमज़ान में ज़कात देते हैं तो सीधे उस परिवार को देते हैं जिसको उसकी ज़रूरत है, बीच में कोई एजेंसी नहीं होती। और कोई भी मदरसे को पैसा जाता है, वहाँ सारे बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को पूरे साल का खाना खुराक इसी चलता है। और पूरे देश में कई लाख बच्चे होंगे जो मदरसों में शिक्षा लेते हैं, उनको सरकार से एड नहीं मिलती है। वो आवाम के लोग अपने आमदनी से कुछ हिस्सा काट के, फसल का हिस्सा और मतलब हर चीज़ का एक हिस्सा उसमें फिक्स होता है कि भाई ये यतीम बच्चों को और जो मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए दिया जाता है। अब ये सरकार इस वक्त चूँकि मुसलमानों और हिंदू मुसलमान का सब चल रहा है देश के अंदर, तो तरह तरह की उसकी परिभाषा लोग गढ़ रहे हैं। कोई आज नई बात नहीं है, सदियों से मदरसा मुसलमान अपनी कमाई से, अपने हिस्से से। सुन लीजिए सर पूरा साहब, एक चीज बताइए, आपने कहा कि ये अच्छी जगह पे लगता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो धर्म परिवर्तन यानी दूसरे लोगों को इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराने के लिए जो पैसा आता है वो कहां से आता है? वो दान का आता है, चंदे का आता है, या कोई देता है? कौन देता है? वो हमें नहीं पता है कि कौन देता है। नहीं, बताना तो पड़ेगा। डिबेट में है, आपको बताना पड़ेगा। आप बात तो सकते नहीं। जो मदरसे, जो फितरा और ज़कात का पैसा है, इंटेलेक्चुअल है। मैं यहाँ डिबेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे एक चर्चा कर रहा हूँ कि जो धर्म परिवर्तन के लिए पैसा आता है वो कहां से आता है, वो किसका पैसा होता है? देखिए, बहुत बड़ी गलतफहमी है सबको, और इस तरह से सरकार और एजेंसियां फैलाती हैं। नहीं, ये तो एजेंसियां नहीं है। देखिए, सुनिए ना, आप ही को बता रहे हैं, आप मेरे से पूछोगे मैं जवाब दूंगा। आप ही लोग फैलाते हैं कि धर्म परिवर्तन। अच्छा सुन लीजिए, आपको कितना पैसा दे दें कि आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे? कर सकते हैं परिवर्तन, कर सकते हैं क्या आप हमसे करवा सकते हैं? फाजिल अहमद सर, एक सर धर्म परिवर्तन अपनी विवेक से होता है, परसेप्शन से इतना और वो उसके लिए सुन लीजिए। और जब भी हम, आप भी सुन लीजिए फाजिल साहब, जब हम ज़कात की या फिर फितरा की बात करते हैं, फितरा की रकम गरीबों में ईद की नमाज से पहले दी जाती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ज़कात जो है ईद से पहले यानी रमजान में ज़कात अदा करने की परंपरा है। किसको देना है? मैं ये आपकी बात मानती हूँ, लेकिन ये सुपात्र को ही जा रहा है, ये आपको कैसे पता? क्या एनजीओस को पैसा नहीं जाता? मदरसों का आपने खुद जिक्र किया, क्या उनको पैसा नहीं जाता? बीते वक्त में पीएफआई संगठन को लेकर जो फंडिंग हुई उसमें क्या ज़कात का पैसा नहीं गया? थोड़ी देर पहले मैंने अभी उत्तर प्रदेश में 2 संगठनों का जिक्र किया था, AQIS और JMB। ये हैं आतंकी संगठन, ज़कात के नाम पर ये पैसा लेते हैं। तो आप ये कैसे तय कर पाएंगे कि ये पैसा इन तक ना पहुंचे, और ये कैसे बताएंगे कि पैसा इन तक नहीं पहुंचा और टेरर की फैक्ट्री नहीं लगी, लोगों को बरगलाया नहीं गया, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया गया? ये आप कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मदरसों की भी जांच हुई, एक भी टेरर लिंक नहीं मिला, न एक भी टेरर मदरसा मिला। समझ रहे हैं आप? और दूसरी बात, मैंने पहले शुरू में कह दिया है कि हम जब फितरा और ज़कात का पैसा देते हैं, हम अपने नज़रिए से देते हैं, डायरेक्ट देख के उस फैमिली को देते हैं, यानी हम देने वाले हैं और एंड यूज़र जिसको यूज़ करना है वो पैसा उसके हाथ में जाता है। अब और सुन लीजिए, एक मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा है कि आप 10 मुसलमान बना दोगे तो आपको हम जन्नत में भेज देंगे। अगर हमारा कोई मोटिव होना चाहिए ना, धर्म परिवर्तन हम क्यों कराएंगे किसी का? तो धर्म हमारा मोटिव क्या है? अगर सुन लीजिए, बिल्कुल हम बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं आप धर्म परिवर्तन। अच्छा, आपको कितना पैसा देते हो तो आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे, हमको ये बता दी। फर्जी बता दे रहे हैं आप धर्म परिवर्तन के साथ। कोई धर्म परिवर्तन के पीछे लॉजिक नहीं है तो क्यों धर्म परिवर्तन करेंगे? जिसको अपनी मर्जी से इस्लाम अच्छा लगता है, कुरान अच्छा लगता है, वो आते हैं। चर्चा के समय समस्या ये आती है कि जब आपसे जो स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करते, आप उनको सिरे से नजरअंदाज कर देते हैं। मैंने AQIS और JMB की बात की, आपने उसमें परसेप्शन का खेल डाल दिया कि आज की सरकार ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम करती है। पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा बहुत कुछ होता है। मदरसों की जांच हुई लेकिन उनमें कुछ नहीं निकला। कहाँ निकला? लेकिन ऐसे मदरसे बहुत सारे हैं जो सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं, गाइडलाइंस वो देखिए वो अलग बात है। नहीं, गाइडलाइंस के हिसाब से चल देखिए। अब सुन लीजिए, मदरसे पैसे कम है, वो किराए की जमीन किराए में चला रहे हैं कि अपनी, वो सब गाइडलाइंस है। कितना अतिक्रमण हो रखा है जमीनों पे, इन तमाम फैक्ट से तो आप नजरअंदाज इनको नहीं कर सकते ना फाजिल अहमद साहब। नहीं, अतिक्रमण का देखिए, सुन लीजिए, जो सरकार ने आपकी मंशा अच्छी, लेकिन आपकी, मैं बिल्कुल बोलूंगी क्योंकि आपकी मंशा अगर अच्छी है लेकिन वो मंशा उसी तरीके से फलीभूत हो रही है, ये आप कैसे जानते हैं? उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये आप कैसे जानते हैं?
नहीं, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें अल्लाह के घर जवाब देना है जा करके, तो हमारे पैसे का अल्लाह के उपयोग घर तो उनको भी जवाब देना है जो आत्मघाती हमले करते हैं, जो वो छोड़ दीजिए, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पर कौन, सुन लीजिए, तो वो कैसे, कौन पर्सनल तो वो कैपेसिटी सच्चे पर, मुसलमान नहीं है, इसका मतलब पर्सनल वो कैपेसिटी, सच्चा मुसलमान नहीं है, वो इबादत नहीं करता, वो मदरसे से पढ़ा जो हुआ नहीं है। इंसान, सुन लीजिए, जो खून बहाता है, जो इंसानियत के खिलाफ काम करता है, ऐसा नहीं हो उसको सकता अल्लाह ना। ताला ने खुद फाजिल सजा अहमद, के लिए ऐसा कहा नहीं हो है। सकता है। और एच. सुन लीजिए, साहब, हम एच. कोई भी साहब, काम करते मैंने हैं, बात की AQIS की, मैंने बात की JMB की, मैंने बात की PFI संगठन की, ज़कात के पैसों से टेरर फैक्ट्री चलाने वाला, और ये दोनों संगठन ज़कात के नाम पर पैसे लेते हैं और उसके बाद आतंकवाद को फैलाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि सुपात्र को वो पैसा जा रहा है, ये तय नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से समाज में जो शांति बनी रहनी चाहिए, उस समाज में शांति की बजाय जहर घोला जा रहा है, आतंकवाद फैलाया जा रहा है। ये बिल्कुल सच है, फाजिल भाई यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब मस्जिद के अंदर जुम्मे की नमाज के बाद जब इनकी स्पीच होती है, प्रवचन होता है, वहाँ पर जब भड़काया जाता है, उस समय वहाँ पर ये चीज़ें निकल करके आती हैं। नहीं तो हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा कि ये जो पैसा है, उस पैसे का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, उस पैसे का धर्म परिवर्तन में कैसे हो रहा है, लब जिहाद में उस पैसे का कैसे हो रहा है। जब वो लोग अरेस्ट होते हैं, जब उनका टॉर्चर होता है, तो वो बताते हैं कि भाई हिंदू लड़की के लिए इतना रेट हमें मस्जिद से मिलता है, आप फलानी लड़की के लिए मस्जिद से मिलता है, ये बोलते हैं ना लोग। आप मंदिर के पीछे, मंदिर के बाहर दान पत्र रखते हैं ना, लब जिहाद में जो लोग मंदिर और मस्जिद इन्वॉल्व हैं, वो बताते हैं। मंदिर कैसे उन्होंने बनता है? बाकायदा रेट लगाया हुआ है, मंदिर के और पुजारी को कैसे आपकी पैसा कुरान और देते हैं? हदीस में ये लिखा हुआ है कि जो पैसा इकट्ठा करते हो उससे धर्म परिवर्तन के लिए और दूसरे काफिरों के लिए, नहीं गलत, काफिरों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए, उनको कुचलने के लिए आपका पैसा इकट्ठा होता है, और उसके लिए बाकायदा हदीस के अंदर है ये सारी चीजें। अगर नहीं होता तो ये बताइए, आपको इतना प्रेम दलितों से क्यों है? आप लोग उनको कन्वर्ट करने के लिए क्यों करते हैं? ईसाई लोग क्यों कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं? उनके पास पैसा कहां से आता है? क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग हैं, आप जो धनवान लोग हैं, उस पैसे को इकट्ठा करके आप वहां पर इस्तेमाल करते हैं। आज औरंगजेब जैसे आदमी तो रहे नहीं, अब तो धर्म को परिवर्तन कराने के लिए आप उस जो ज़कात का पैसा होता है, जो इकट्ठा होता है, जो मस्जिदों में आता है, उसका पैसा इस्तेमाल होता है धर्म परिवर्तन करने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए। नहीं तो आतंकवादियों के पास पैसा कहां से आएगा? उनको 1-1 करोड़ उनके परिवार को दिया जाता है, जाओ बेटा चढ़ जाओ जाकर के AK-47 लेकर के, फिर उनको जाकर के इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर याकूब मेनन को फांसी दी गई, फिर उसके ऊपर ज़कात का पैसा दिया गया उसके परिवार को। इसी में रावत साहब, मैं समीर जी को लाना चाहूंगी। समीर जी, आप तो पूर्व मुस्लिम हैं और आपने एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाया है। बात यहाँ पर हो रही है दान की, बात यहाँ पर हो रही है ज़कात की, लेकिन अब क्या करेंगे अगर ज़कात के पैसे, ज़कात के नाम पर जो पैसे लिए जाते हैं या जो पैसे दिए जाते हैं, उनका इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, धर्म परिवर्तन जैसी चीजों के लिए किया जाता है। टेरर लिंक्स निकल कर आ रहे हैं, फिर चाहे वो PFI हो या फिर AQIS और JMB जैसे संगठन उत्तर प्रदेश में। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा, मैं कोई पॉलिटिकल ना मैं कोई पॉलिटिकल, मैं एक इल्मी गुफ्तगू करने में बिलीव रखता हूँ और जितनी भी बात करता हूँ वो रेफरेंस के साथ करता हूँ। हमारे फाजिल साहब ने भी अपनी बात रखी विदाउट रेफरेंस, हमारे दूसरे जो साथी हैं उन्होंने भी अपनी बात रखी विदाउट रेफरेंस। उन्होंने एक दावा भी किया है कि कुरान और हदीस में ऐसा लिखा हुआ है कि जो पैसा इकट्ठा होता है वो धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करो। मैं कभी भी गलत चीज़ के साथ खड़ा नहीं होता, ऐसा कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि धर्मांतरण के लिए पैसा इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा वो क्या लिखा हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मुद्दा जो है वो यहाँ पर दान और ज़कात का है। हमारे फाजिल साहब ने जो बात कही है कि ज़कात जो दी जाती है वो ज़रूरतमंदों को देखभाल करके दी जाती है, ये बात सही। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल को दी जा रही है ज़कात, किसी गरीब को, किसी मजबूर को, किसी बीमार को, किसी ज़रूरतमंद को अगर वो ज़कात दी जा रही है तो ज़ाहिरी तौर पर वो एक अच्छा सिस्टम है इस्लाम का। और ये और भी अच्छा हो सकता था अगर ये ज़कात सिर्फ मुसलमानों के लिए ना होकर के सबके लिए होती। सबके लिए आप ज़कात जो है, अरे सबके लिए भाई, आप सबके लिए इस्लाम का मुसलमान सबके लिए ज़कात का पैसा हम किसी को भी दे सकते हैं। फाजिल अहमद साहब, बात सुनिए ना,